नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं शारदा अंक गणित यानी कि SD यादव जी की बुक का चौथा चैप्टर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का, जिसमें आज हम जानेंगे भाग की विधि पर आधारित प्रश्न। भाग की विधि पर आधारित प्रश्नों को अगर आप करना शुरू करें तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा हुआ है उसको अगर ध्यान रखें। देखिए, भाग करने के लिए आपके पास कितनी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो वह संख्या होनी चाहिए जिसमें आप भाग देते हैं, जिसे भाज्य कहा जाता है, और एक वह संख्या होनी चाहिए जिससे भाग दिया जाता है, उसे भाजक कहा जाता है। जिस संख्या में भाग देने के बाद जो जितनी बार भाग जाता है तो वह उसका भागफल कहलाता है ना। यानी कि भाजक से भाज्य में अगर भाग देंगे तो भागफल निकलेगा, और जब भाग कंप्लीट होगा तो रिमेनिंग यानी कि जो शेष बचेगा वो यहां पर नीचे आ जाएगा। आई होप सो कि आप सभी लोगों ने इस चीज को अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसी क्रम को करते हुए इसी विधि के अनुसार हमारे पास आज का जो रहेगा वो भाग की विधि पर आधारित प्रश्न रहेगा। तो एक बार फिर से बता दूं कि मान लीजिए यदि कोई संख्या यहाँ पे 100 है तो वह हमारी भाज्य कहलाएगी, और इस संख्या में हमें भाग देना है। मान लीजिए हमने 10 का भाग देना है। जब हम 10 का भाग देंगे तो ये संख्या भाजक जब भाज्य जो कि 100 है और भाजक जो कि 10 है, जब इसका भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा, है ना, 10 टाइम्स जाएगा। तो यहां पर जब ये 10 बार जाएगा तो यहां पर कितना आ जाएगा? 100। 10 का 10 में जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। और यहां पर रिमेनिंग क्या बचेगा? रिमेनिंग यहां पर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 0 शेष बचेगा। तो शेष क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो जरा गौर करें कि यदि मुझे भाज्य संख्या बनानी है तो उसके लिए क्या जरूरी होता है? भाजक और भागफल का गुणा। ठीक है, भाजक और भागफल के गुणा तथा शेष के प्लस के बाद ही क्या बनता है? भाज्य बनता है। तो इस क्रम के अनुसार हमें एक छोटा सा फॉर्मूला मिलता है। फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष। इस छोटे से फॉर्मूले पे ही सारी चीजें हमारी आज बेस्ड होंगी। देखिए, भाज्य मतलब ये जो सेंटर वाला पोर्शन है इसे भाज्य कहा जाता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल। ये भाजक है, ये भागफल है, तो भाजक गुणित भागफल और प्लस शेष। तो भाजक गुणित भागफल धन शेष बराबर क्या होता है? भाज्य होता है। और हम आगे पढ़ते हैं, एक प्रश्न लेते हैं और इस प्रश्न से इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहां पर देखें कि 1265 है ना, संख्या क्या हमारे सामने है? 1265 में किस संख्या से आप भाग दें कि भागफल आपका 84 और शेष फल 5 आपको प्राप्त हो। तो जरा यहां पर गौर करें, एक संख्या हम इधर से निकालेंगे, है ना। तो इसको देखें, देखो 1265 में किस संख्या से भाग देना है, यानी कि ये हमारा भाजक है जिसमें हमें किसी संख्या से भाग देना है। तो ये जिस संख्या से भाग देना है मान लेते हैं वह x है। अब भागफल कितना आए कि 84 आ जाए, और शेषफल जब हम इसे पूरा भाग दे दें तो लास्ट में शेष हमारे पास कितना बचे? वो बचे 5। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है? इस तरीके से सॉल्यूशन मिल रहा है। तो अब हमारे फॉर्मूले पर आ जाते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा था हमारा? भाज्य बराबर, इसको क्या कहते थे? भाज्य कहते थे। भाज्य बराबर क्या होता है? भागफल गुणित भाज्य गुणित भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष होता है। अब इसको फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुणित भागफल धन शेष। ठीक है, भाज्य बराबर निकालना है। आपको भाज्य दिया हुआ है 1265, भाजक आपको नहीं दिया है तो आप x रख दीजिए। भागफल आपको 84 दिया है, प्लस आपका शेष 5 हो जाएगा। इधर तक समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये 5 प्लस में है, 1265 में से आप 5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1260 आ जाएगा, बराबर 84x हो जाएगा। यहां से हमें क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू 1260 बटे 84। जब आप इसको काटेंगे तो काटने के बाद आपको कुछ संख्या प्राप्त होगी, है ना। तो वो संख्या होगी आपकी 15।
तो ये आपकी x की वैल्यू होगी और यही वह संख्या है, मतलब 15 से अगर भाग देंगे तो आपको 1265 में 84 भागफल आएगा और शेष आपका 5 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न को देखिए, 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सिंपल इस तरीके से बना लीजिए। 1708 इसमें 13 से हमको भाग देना है। देखिए 13 से भाग दे 17 में तो ये आ जाएगा, एक बार जाएगा। यहां पर कितना बचा, एक 0 जो है उससे जस्ट भाग देने की विधि क्या होती है, जो संख्या आपने या तो एक बार में पूरी चली जाए या जितनी भी ये संख्या से आप भाग दे रहे हैं उसके जस्ट बाद वाली संख्या नीचे उतर कर आती है। तो 0 डायरेक्टली उतर के आएगा, 8 रिमेनिंग रहेगा वहीं। इसके बाद 7 में से 3 जाएंगे तो बचेगा कितना, 4, और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़िए, तो 13 के बाद 13 39 है ना, 39 टाइम्स चला गया। यहां पर कितना बचा, 1, ये हो गया कैंसिल। अब 8 यहां पर नीचे उतर कर आएगा तो 13 1 13 है ना। रिमेनिंग कितना बचा, ये बचा 5 आपका। तो अब यहां पर जो आंसर चाहिए था वो क्या था कि 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से विभाजित हो जाए। तो देखिए यदि आप 5 जो है वो इसमें से घटा देंगे तो पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 5 को घटा देंगे है ना, 5 घटाने पर यह संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो बताइए कि 42 से छोटी अन्य कौन सी संख्याएं भी x को विभाजित करेंगी। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, 42 का एलसीएम ले लीजिए। देखिए यह 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसके बाद 3 से जाएगा, 3 7 21, फिर इसके बाद 7 से जाएगा एक बार। तो ये संख्या 42 जो है वो इन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो रही है। तो अब जो बताना है कि इन संख्याओं के अलावा और अन्य कौन सी संख्या है जिनसे ये विभाजित हो सकती है। तो देखिए यहां पर अपन लिखे 2 3 और 7 इन संख्याओं से विभाजित हो रही है। तो इसके साथ वो किससे और होगी, तो देखें 2 गुणित 3, 2 गुणित 7 और 3 गुणित 7, मतलब 2 3 7 6 14 और 21 इतनी संख्याओं से भी यह संख्या विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए इस प्रश्न को समझने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है, मतलब भाजक होगा वो क्या है, भागफल का 5 गुना है। ये कोई भागफल है उसका 5 गुना है, परंतु शेष का वो 2 गुना है ना। तो यहां जो यहां थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि सोल्यूशन निकल आए। ये शेष का 2 गुना है। भाजक का मान ज्ञात करना है, इस भाजक का मान ज्ञात करना है यदि शेष कितना दे दिया है 30। तो देखिए यहाँ पे शेष ऑलरेडी 30 दे दिया है, तो इसको अगर मैं 2 से गुणा करूं तो कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पे भाजक मुझे कितना मिल गया, यहाँ पे जो 60 आ गया। तो 60 अगर मैं यहां रख दूं, मुझे निकालना क्या है, भागफल का मान निकालना है। भागफल अपने पास x मान लेते हैं इंटू 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा 60/5, 5 12 पंचे 60 होता है। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 12 आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहा है, सूत्र पे अगर रखें तो हमारा सोल्यूशन क्या निकल आएगा, भाज्य बराबर, है ना। अब हमें निकालना क्या है, जो भाज्य निकालते हैं। भाज्य बराबर क्या हो जाता है, भाजक गुणित भागफल धन शेष। ठीक है, भाज्य अपन को क्या है पता करना है। भाजक अपन को दिया हुआ है कितना है 60 है, भागफल कितना आ गया अपना 12 और शेष अपने पास कितना दिया हुआ है 30। तो यहां पर अपना सोल्यूशन हो सकता है 12 शून्य, ये हो गया 12 शून्य शून्य, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 720 प्लस 30 बराबर हो जाएगा 730। क्या हो जाएगा 730 आपका आंसर हो जाएगा भाज्य। तो मैंने दोनों चीजें निकाल दी, आपको भाजक और भाज्य। ठीक है,
तो भाजक भी अपन को निकालना था, मैंने यहाँ पे ये से भी निकाल दिया। 1 मिनट, 730 नहीं 750 होगा, क्योंकि 20 और 30 50 होते हैं। तो ये हो गया 750 आपका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न है, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। एक संख्या है 69 में भाग देने पर शेष 45 आता है ना। कोई संख्या है उसमें 69 से अगर भाग दें, मतलब कोई संख्या है जिसमें 69 से भाग देने पर जो है 45 शेष बचता है। यदि उसी संख्या में, है ना, मान लीजिए कि यदि उसी संख्या में 23 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होगा, ये प्रश्न है हमारे पास। तो जरा समझो, देखो भाई, ये और ये दो जो भाजक है हमारे सामने, भाजक 69 और भाजक 23, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है? तो देखिए, ये 69 के समतुल्य होगा। कैसे? देखो, इसको अगर आप कर दो तो 23 तिया 69 हो जाएगा। जैसे 23 इंटू 3 करो तो 3 3 जा 9 और 3 दूनी 6, तो ये 69 के बराबर आ गया। मतलब जो यहां से आपका निकल रहा है वो यहां से भी मिलेगा आपको, वही संख्या से इसमें भी भाग चला जाएगा। तो जब भाग चला जाएगा तो अब हमारे सामने सिर्फ कितना रह जाता है शेष, कि हम इस 45 में 23 से भाग देते हैं। तो जो रिमेनिंग बचेगा इसमें, जो इससे 69 से रिमेनिंग बचा था, तो वो उसका 3 टाइम्स कम हो जाएगा। यहाँ पर 23 से निकल आएगा। तो यहां पर निकाले तो ये कितना आ रहा है? 23 से कम 23 बचा कितना? 23। अब यहाँ पे 5 में से 3 जाएंगे तो बचा 2, 4 में से 2 गए 2। तो जो आपका 22 बचा, यही आंसर है कि 23 से भाग देने पर शेष क्या है? 22 बचेगा। चाहो तो रख के देख लेना, किसी भी संख्या को x रख के उस संख्या को रख के देख लीजिए, आपको रिमेनिंग यही बचेगा। तो आज तक के जो प्रश्न हमारे सामने थे उन्हें हमने उनको किया। अब आगे के प्रश्नों में जो हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे वो और ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, ये जो पूरा चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं एस.डी. यादव की बुक से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही शेयर करना और लाइक करना आप मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।